सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी बैंक में ये जो काला लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था ये ब्रेकडाउन देगा तभी जाके आपको पुट बाय करना है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दिया और फिर दूसरे दिन मैंने फिर से वीडियो बनाया और ये जो बिंदु है यहाँ पे, यहाँ पे बिंदु जैसे ही टच किया तो मैं तुरंत लाइन खींचा और मैं बोला कि अब है जो ऊपर का ब्रेकआउट देगा, देखना होगा कि ब्रेकआउट ऊपर का दे रहा है कि नीचे दे रहा है, लेकिन अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर देगा और फिर निफ्टी 50 10,750 जाने के लिए तैयार है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी देखते हुए काम करना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। अब दूसरी बात, अब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये जो है कैंडल सीक्रेट, निफ्टी एंड कैंडल सीक्रेट, इसके अंदर बताया था और उसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था 13,450 और जा भी रहा है। और उसके पहले मैंने बोला था कि फॉल्स सिग्नल दे सकता है और ये फॉल्स ही सिग्नल का ट्रेंड है मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद ये जो निफ्टी अपडेट 2 दिसंबर, इसके अंदर मैंने बताया कि फॉल्स सिग्नल जो चलेगा और अगर नहीं भी रहेगा तो इतना तक जा सकता है 13,450, ये तकरीबन तकरीबन है और ये अप ट्रेंड की तरफ जा भी रहा है। लेकिन मैंने ये बोला था कि दोनों है जो एक साइड डायरेक्शन में होना चाहिए। निफ्टी 50 अप ट्रेंड होना चाहिए और निफ्टी बैंक भी अप ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ये लाइन चार्ट जो नीचे आप ड्रॉ करोगे तो नीचे दिखा रहा था और निफ्टी 50 ऊपर दिखा रहा था। तो मैं बोला नहीं, ये गड़बड़ है, तो निफ्टी 50 अप ट्रेंड नहीं होगा। बाद में जब निफ्टी बैंक ऊपर का लाइन दिखाया तब मैं बोला कि हाँ, अब है जो निफ्टी 50 जा सकता है। तो आपके सामने चले गया। और आज जो न्यूज़ था, तो न्यूज़ से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। न्यूज आने से पहले इन लोगों का जो सब है जो तैयारी रखता है कि इस न्यूज में हमको क्या करना है नहीं करना है। अब उसके हिसाब से देखो, इन लोग पहले ही ऊपर लाइन चार्ट तैयार कर रहा था कि ब्रेकआउट दूंगा और कूदा कूदी चालू हो जाएगा। तो इसने लाइन को ब्रेक भी किया और ऊपर जाने के बाद नीचे आया, जो कि ये आप बिंदु ये देखोगे ना 29,700, यहाँ से इसको यूटर्न लेना चाहिए था, लेकिन इसने 29,500 से यूटर्न लिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये चीज़ अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया रहेगा तो हिट हो गया और मार्केट ऊपर चले गया। तो इसीलिए कैसा है कि लाइन चार्ट अगर डालते हो या कोई भी चीज़ डालते हो तो उसके अंदर इंडिकेटर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह पे अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। और ऑपरेटर को भी मालूम है कि रिटेल लोग लाइन ड्रॉ किया रहेगा तो वो कूदा कूदी किया रहेगा तो उसको बाहर निकालो, उसके बाद ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो उसका ऑपरेटर लोग का नियम है। तो उसने बाहर किया फिर ऊपर लेके गया मार्केट को। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि इंडिकेटर भी देखना जरूरी है, कि लाइन चार्ट के साथ इंडिकेटर भी देखना जरूरी है कि फॉल सिग्नल सही में दे रहा है या हमको बाहर निकाल के ऊपर जाएगा। जैसे मैं आईटीसी का वीडियो में बताया था कि रिजल्ट आएगा तो सबको बाहर करेगा, उसके बाद ऊपर लेके जाएगा। टाटा केमिकल में भी यही बोला था कि ऊपर जाना है उसको, तो उसके अंदर सबको बाहर कर दिया, उसके बाद लेके गए। एयरटेल में भी ऐसा ही हुआ कि जिस दिन रिजल्ट आया 12% उठा और फिर तुरंत 3-4% जाकर क्लोजिंग में फुस हो गया पूरा। और फिर मतलब 1-2 सप्ताह के बाद फिर उठाओ। तो ऐसा है कि यानी उसको ऊपर लेके जाना नहीं लेके जाना, हर समय आपको देखना होगा कि हमको बाहर करने के लिए नीचे लेके जा रहा है कि सही में डाउन ट्रेंड है, कहने का मतलब। तो ये निफ्टी बैंक का हो गया। अब दूसरी बात, आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था तो मैं बताया कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा करके फ्राइडे को ऐसा होता भी है। लेकिन फिर भी किसी को क्या लग रहा होगा कि निफ्टी 50 तो आज अप ट्रेंड बंद हुआ, तो किसी को लगेगा कि भाई ये तो पुट बाय किया है तो इसका लॉस हुआ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं पुट और कॉल मैं दोनों आदमी हूँ। अगर निफ्टी चेंज होएगा तो मैं तुरंत चेंज हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहता हूँ, बेरिश बेरिश नहीं करते रहता हूँ, बुलिश बुलिश भी नहीं करते रहता हूँ। अगर इस समय बेरिश है तो मैं बेरिश बोलूँगा और पुट मतलब सेल करने का काम करूँगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो मैं अप ट्रेंड बोलूँगा और अप ट्रेंड की तरफ रहूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहूँगा, ऐसा नहीं है। और मार्केट में हमेशा ऐसा होते रहता, अप डाउन ऐसा होते रहता, हमको भी चेंज होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बारिश का मौसम गया तो भाई नहीं छतरी लेके घूमते रहो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। अब दूसरी बात, निफ्टी 50 में कल ही के दिन वीडियो बनाया था, फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो कैंडल सीक्रेट है, ठीक है, ये तो एक आपको उदाहरण दिया, लेकिन ऐसा बहुत सारा उदाहरण है मेरे पास और ऐसा बहुत सारा सीक्रेट है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन सीखोगे तो फायदा होगा। जैसे निफ्टी बैंक में सबको बाहर निकाल दिया उसके बाद ऊपर लेके गया। तो
इसीलिए बोलता प्राइस एक्शन सीखोगे, इंडिकेटर डाल के रखोगे तो आपको है जो फिर कम से कम नुकसान होगा, फायदा ज़्यादा होगा। लेकिन आपको मालूम ही नहीं रहेगा, आप बाय भी करोगे तो भी आपको ऑपरेटर लोग बाहर कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ऐसा है। ठीक है, अब आज इसमें भी ऐसे ही हुआ, ये ऊपर गया गया, अब मुझे मालूम है यहाँ से यूटर्न लेगा और फिर यहाँ से इसका सपोर्ट है जो 13,100 से 13,150 रुपया हो गया था। तो ये 150 के इधर से ही उड़ गया, तो ये अप ट्रेंड हो गया। लेकिन मैं क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रीमियम भी साला ये बढ़ नहीं रहा था और ऊपर से यहाँ से जो कुछ डाउट लग रहा था, तो मैं बोला ये एक तो ऐसी वॉलेटाइल चल रहा है तो कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो देखते अभी तो मैं इसका पॉइंट पे आ जाता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने बताया कैंडल सीक्रेट का, या आप वीडियो देखेंगे निफ्टी एंड कैंडल सीक्रेट का, तो उसके अंदर जो मैंने बताया था कि वीक अगर नहीं बनाता है, जैसे इसका वीक हाई नहीं ऊपर का, अपर शेडो हाई नहीं, तो कहीं ना कहीं ऊपर आता है तो आपके सामने है, अप ट्रेंड आया भी। अब ये बोलेगा कि न्यूज के वजह से नहीं है, ये आप बात मान के चलो। और इसका आपको उदाहरण चाहिए तो आपको और भरोसा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सही में न्यूज़ की वजह से, ये सब की वजह से नहीं। अगर न्यूज़ ये सब है तो भी वो इस तरीके से चलाता है मार्केट को कि रिटेल को कमाने नहीं देगा, सीधे सीधा बात है। अब इसका बारे में बात करता हूँ बाद में। जैसे अभी यस बैंक है, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था और यस बैंक में बोला था कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है लाल बिंदु, यहाँ पे बोला था कि 13 रुपये के पास यहाँ पे जो इसका प्राइस है जो इसने वहाँ से उठना चाहिए। अब न्यूज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो वो धीरे धीरे टाइम वाइज करेक्शन किया और 12 रुपये पे लेके गया, ज़्यादा नीचे नहीं लेके आया, तो टाइम वाइज करेक्शन किया। तो उसको क्या मतलब न्यूज़ की वजह से तो ऐसा तो अभी भी यस बैंक में कुछ न्यूज़ ये सब नहीं है, फिर भी उसको अपट्रेंड लेके गया और आपके सामने 15-16 तक लेके गए। तो ये न्यूज़ भी कुछ नहीं, इन लोग न्यूज़ फंडामेंटल को फॉलो करेगा भी, तो उसके अंदर सिर्फ यही देखना रहता है कि इसको कितना तक उठाना है बस, और उससे मतलब ही नहीं। अगर ये न्यूज़ बेस से चलता तो ये लोअर सर्किट लगने के बाद ऊपर क्यों गया, ये स्पेकुलेशन ही है। सब में इन लोग स्पेकुलेशन है, सेबी भी कुछ नहीं करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे। अब जैसे टाटा केमिकल है, ठीक है, इसका आप चार्ट देखो, रॉकेट बना हुआ सीधा सीधा भाग ही रहे। और इस पॉइंट पे मैंने बोला था, इस पॉइंट पे कि यहाँ पे जो अपट्रेंड होएगा आराम से 345 तक जाएगा, 350 तक तो मेरे को मालूम तो जाएगा, लेकिन कभी भी राउंड फिगर रखेगा तो दिक्कत है, उससे पहले निकल जाओ, फिर वहाँ पे देखना रहता है। तो ये आप देखो और गोली पूरा एकदम रॉकेट बना हुआ है। और मैंने वीडियो में बोला भी कि टाटा केमिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑपरेटर लोग जानबूझ के इसको ऊपर नीचे कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा रखेगा तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पी है वो बहुत है जो कम है। ये देखो, ये जो पी है 2.95 है, यानी 3 पी है, तभी तो 1 या 1.5 के आसपास था। तो ये ऑपरेटर को मालूम है कि सब रिटेलर को मालूम है कि ये पी कम है, लो है, सस्ते में मिल रहा है, तो बाय करेगा तो उसको धोता है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, यस बैंक में पी कम था और हमेशा प्राइस भी गिरते गया। तो यही चीज़ जरूरी है कि आपके सामने सब कुछ है तो आपको उसमें बरोबर देखना है कि हाँ भाई सही में इसका पी खराब है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, ऐसा तो नहीं कि मैं बाय कर रहा तो दिक्कत होगा। तो उस तरीके से अपने को देखना रहता है। तो टाटा केमिकल में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैं बोला कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और लेकिन ये इसके अंदर, और यहाँ से पूरा इसके अंदर जो अप ट्रेंड हुआ था 300 के इधर से 290 के इधर से, तभी वीकली ऐसे में भी अप ट्रेंड हो गया था। तो इसके लिए मैं बोला कि ये अप ट्रेंड है, और कभी भी वीकली डेली ऐसा बड़े सब टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड होता है तो ज़्यादा करके प्रोबेबिलिटी होता है कि अप ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर डेली में अंदर डाउन ट्रेंड चालू हुआ तो धीरे 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 बड़े टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड हो जाता है, ऐसा होता है ज़्यादा करके। क्योंकि जैसे अभी स्विंग ट्रेडिंग में बेरिश दिखा रहा था निफ्टी फिफ्टी, तो इंट्राडे में बुलिश दिखा रहा था, धीरे धीरे इंट्राडे बुलिश होते होते स्विंग ट्रेडिंग बुलिश हो गए। तो इसीलिए कैसा है ना, दोनों तरफ से हर तरह का फैक्टर, तो इसलिए प्राइस एक्शन ही सीखना रहता है। बिना सीखे काम करोगे तो दिक्कत है, चाहे हमसे सीखो चाहे किसी और से सीखो, लेकिन सीखोगे तो ही टिक पाओगे मार्केट में, नहीं तो लॉस भी हो जाएगा और मार्केट से बाहर भी हो जाएगा, बाहर भी हो जाओगे और फिर बोलेगे मार्केट खराब है। क्योंकि बिना सीखे गाड़ी भी चलाओगे तो इधर उधर ठोक दोगे, तो वो सीखना तो ज़रूरी है। अब इसमें मैं एक छोटा सा अपना
राय दे देता हूँ, और गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मैं यही मानता हूँ कि न्यूज़ ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है जो टेक्निकल को फॉलो करता हूँ, टेक्निकल उसके हिसाब से मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अंदर सोमवार को ये जो हरा कैंडल बना, तो सोमवार को लाल कैंडल बनेगा और मंगलवार को हरा कैंडल बनेगा, उसके बाद बुधवार से गिरना चालू हो जाएगा। और बुधवार को एक न्यूज भी है 8 तारीख को, किसान लोग का कुछ है न्यूज, लेकिन वो न्यूज 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को अप ट्रेंड रहेगा, 9वें तारीख को गिरेगा। ये मैं अभी बोल देता हूँ, तो इससे आपको फिर बाद में धीरे धीरे आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं जो बोल रहा हूँ टेक्निकल के हिसाब से ये चल रहा है और न्यूज बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब इन लोग पहले जो प्रोग्राम फिक्स करके रखता है और उससे चलता है। अब दूसरी बात, अब मैच कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि सोमवार को लाल कैंडल बनेगा और इसका 13,300 के 350 के आसपास है, जो करेक्शन का एक लेग है, यानी 350 के ऊपर नहीं जाएगा, तो सोमवार को रेडी कैंडल बनेगा, फिर मंगलवार को ग्रीन कैंडल बनेगा और वो 13,450 या उसके आसपास है जो क्लोजिंग दे देगा। और उसके बाद है जो मार्केट बुधवार से गिरना चालू हो जाएगा, फिर उससे ऊपर जाना मेरे हिसाब से मुश्किल है। और वो फिर आपको वही लगेगा कि किसान का जो प्रॉब्लम था उस वजह से मार्केट गिर रहा है, यही आपको लगेगा, लेकिन उसके वजह से नहीं, ये पहले से गेम फिक्स है इन लोगों का। अब दूसरी बात, ये जो मार्केट वीकली में बताया था मैंने कि यहाँ पे जो डोजी बनेगा और डोजी बनने के बाद ग्रीन कैंडल बड़ा बनेगा, तो इन लोगों ने प्लान है जो चेंज किया और पहले ही जो डोजी बनाने के बदले इसी के अंदर ग्रीन फिक्स कर दिया। तो अब है जो आगे है जो जल्दी मार्केट गिराने के इसमें अंदर है, तो इन लोग ऐसा ऐसा गेम चेंजेस भी करता है। तो इसीलिए क्या बोलता हूँ कि सीखना जरूरी है, और ये आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद है जो मेरे हिसाब से कोई कैंडल ऊपर का नहीं है, नीचे का ही अभी है, और आपको दिख जाएगा कि अगले सप्ताह रेड में ही शायद क्लोजिंग देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सोमवार को लाल कैंडल, फिर मंगलवार को हरा कैंडल, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड होगा, तो फिर आराम से 13,000 के नीचे आराम से क्लोजिंग देगा। और मेरे हिसाब से धड़ाधड़ भी गिर सकता है, बहुत फास्ट भी गिर सकता है इस समय, मुझे यही लगता है, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है वो पूरा हो चुका है, उसके आगे और कोई ट्रेंड रहता नहीं है। जैसे ये जो ट्रेंड है 10,800 से 13,450 के इधर जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेंड है जो वो पूरा एक साइकिल माना जाता है। तो उस साइकिल के अंदर और कोई आगे पीछे साइकिल मुझे नहीं दिख रहा है, चाहे फॉल्स अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ जो भी है, वो पूरा एक साइकिल मानता है, वो 13,450 तक फिक्स होता है। हाँ, बीच ये कैसा अप ट्रेंड यहाँ तक 12,950 तो आना ही था, वो दिख रहा था, लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे इसने और थोड़ा लेग बढ़ाया। तो इन लोग आगे पीछे न्यूज़ के हिसाब से भी करता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपने सोचा कि गिरेगा और टेक्निकल में बुलिश दिखा दे तो आपको बाय करना है, जो कि एमएसीटी में तो गलत दिखाता है। अगर मैं एमएसीटी यहाँ पे लगा दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये तो फॉल्स दिखा रहा है। ये देख सकते हो कि बेरिश दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये इसके लिए ये सब सही इंडिकेटर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे निफ्टी बैंक है, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं बताया, तो ये सपोर्ट इसका 29,700 होता है, लेकिन इसने नीचे आया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इसके अंदर इंडिकेटर लगा के देखना जरूरी है कि इंडिकेटर में अप ट्रेंड दिखा रहा है क्या। नहीं तो आप बोले कि नहीं लाइन चार्ट में तो यहाँ से होना चाहिए, और नहीं हुआ तो स्टॉप लेके बाहर, और स्टॉप लेके बाहर तो मार्केट ऊपर, और वही मार्केट करता है। और अभी अभी भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो कुछ दिन में मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि बुधवार से गिरना चालू हो जाएगा और वीकली में रेडी कैंडल बनेगा, उसके पीछे कारण है कि पूरा साइकिल इसका उससे ज़्यादा साइकिल और होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। और ये आपको मालूम पड़ जाएगा फिर, और फिर आप बोले कि न्यूज़ से नहीं होता है। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ से नहीं होता है, नहीं तो मैं होने के बाद भी बोल सकता था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन न्यूज़ से नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। खराब न्यूज़ अच्छा नहीं, इन लोग पहले ही फिक्स करके रखता है गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।